अपना दल इसके संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष जी हैं। सर, जिस तरह से आज जयंती मनाई गई, बड़ी संख्या में जो तमाम कार्यकर्ता थे वो जुटे, इसके अलावा पूरे प्रदेश में मनाई गई है। निश्चित तौर पे डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने कमेरा समाज के लिए बहुत काम किया था। उनके अनुयायी पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हैं, तो उन्होंने पूरी क्षमता से, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने आज अपने संस्थापक और कमेरा समाज के महानायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जन्म जयंती आज मनाने का काम किया है। सर, कुछ आपके पार्टी के पहले नेता हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और तमाम आरोप लगाए। आपने भी आज उस पर, जब जयंती का कार्यक्रम चल रहा था, काफ़ी कुछ बताया। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सब सारी बातें की? देखिए, साजिश तो जानते होंगे। जब कोई सामाजिक न्याय की बात करता है या वंचितों की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, तो उसके विरुद्ध बहुत साजिशें होती हैं, और ये सब भी उसी साजिश का एक हिस्सा है। और आप थोड़ा टाइमिंग देखिए, जब जब हमारी नेता ने या अपना दल के कार्यकर्ताओं ने या कुछ बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपको तो अंदाजा है ही है, हर वर्ष 2 जुलाई में ड्रामा होता था, इस बार तो उसमें बचत हुई है। तो निश्चित तौर पे चीज़ें तो लगातार हो रही हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं? जिनको अपना दल की बढ़ती लोकप्रियता से दिक्कत है, ये वही लोग हैं। आज आपने कार्यकर्ताओं का जनसैलाब देखा, आपने देखा कि जगह किस प्रकार से छोटी पड़ गई, और कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था कि मुझे उन्हें सुरक्षित करने के लिए स्वयं बाहर बैठना पड़ा। तो जब कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जनसैलाब होता है और बहुत सारा उत्साह होता है, तो निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, तो उस बात से डरने वाले लोग साजिश तो करेंगे ही। अच्छा, इससे पहले भी जब ऐसा, ये उसी वक्त देखा जाता है जब कोई चुनाव आने वाला रहता है। चाहे इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ हो, उस दौरान भी काफ़ी चीज़ें आई थी, चाहे वो पल्लवी पटेल जी की बात करें। उसके बाद अब पंचायत चुनाव है और 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। आपने बिल्कुल, आपने मेरे जो मैं कहने वाला था उसका उत्तर आप ही ने दे दिया कि जब जब चुनाव आता है। तो टाइमिंग देखिए ना, आज 2 जुलाई का कार्यक्रम था, उसको फेल करने के लिए अलग टाइप की साजिश की गई। और जो प्रायोजित लोग होते हैं, उनकी पोल खुलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ ना कुछ दिन में सामने आ जाती है। और आपको एक बात देखना पड़ेगा कि हम अपनी लाइन पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग हमारी लाइन को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं, ऐसे लोगों को, कि आप हमारी लाइन को छोटा करने के बजाय, मिटाने के बजाय, आप अपनी लाइन को इतनी बड़ी करिए कि आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अगले 5 सालों में बन जाएं। आपको रोका किसने है? आप जाइए ना, अपनी बात रखिए, लोगों को कन्विंस करिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनिए और भारत का प्रधानमंत्री भी बनिए। रोका किसने है आपको? अच्छा, कुछ लोग जो कल आरोप लगा रहे तो उसमें से ऐसे लोग भी हैं, जैसे वो अगर बिरजेन जी की बात करें तो उनकी पत्नी भी, बताया जा रहा है कि वो अपना दल के कोटे से अपर शासकीय अधिवक्ता बनी। इसके अलावा जो पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य हैं वो भी। तो ये सब अपना दल से मिलने के बाद इस तरह का विरोध। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, साजिश। लोग कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, ये तो आप मीडिया का काम है, पता करें ना। आपको क्या लगता है? अरे मैंने तो कहा साजिश है, पक्की वाली साजिश है। आप एक छोटा सा अंदाजा लगाइए, एक केंद्रीय मंत्री किसी विषय पर अपनी बात रखता है, उसको 4 लाइन में निपटा दिया जाता है, अखबार में उसे छपने नहीं दिया जाता है। और
जिसने कभी प्रधान का भी चुनाव नहीं जीता है उसको जो है 100 कॉलम में खबर छापी जाती है, उसको इतना बड़ा करके दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूंगा, एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, मैं नाम नहीं लूंगा, उत्तर प्रदेश के 3 बड़े अखबारों में से एक अखबार है, उसने अपने फ्रंट पेज में आधे पेज की खबर इस फालतू की बकवास वाली खबर पर छापा कानपुर में। तो आपको नहीं लग रहा है कि उसको कहीं से बड़ा भारी भरकम दबाव रहा होगा, भारी भरकम उसके ऊपर तमाम प्रकार के वो रहे होंगे जिससे उसको मजबूर होकर के इस तरह की बकवास वाली खबर छापनी पड़ी। तो आप इससे साजिश को समझिए, पर अपना दल इससे डरने वाला नहीं है। हमने सामाजिक न्याय की बात की, जाति जनगणना, सरकार ने हमारी बात मानी। धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने, अनुप्रिया जी ने जब भी सामाजिक न्याय का कोई विषय उठाया है उसको आगे बढ़ करके उस पर एक्शन लिया है। पर मेरा एक विषय और कहना है, सामाजिक न्याय सिर्फ हम मुंह से नहीं बोल सकते। अगर हमें उत्तर प्रदेश में 2017-2014 रिपीट करना है, उसी तरह का रिजल्ट चाहिए, तो वंचित वर्ग के लिए काम भी करना पड़ेगा। और उस काम के तमाम रास्ते हैं जो हम जैसे लोग छोटे छोटे वो करके करते हैं। जैसे 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों का महापुरुषों के नाम पे नामकरण किया, कौन सा गुनाह कर दिया हमने? कोई गुनाह हो बताएं। लेकिन अगर उससे भी परेशानी है, मैं तो कह रहा हूं ऐसी परेशानी मैं बार बार खड़ी करूंगा। मैंने तो आज घोषणा भी की कि अंबेडकर नगर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। अच्छा, ये सारी जो सिचुएशन चल रही है, अब इसके बीच में पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है? अपना दल तो तैयारी कर ही रहा है। आज आप तो स्वयं पूरे कार्यक्रम में रहे हैं, आपने कार्यकर्ताओं का उत्साह तो देखा ही होगा। कुछ बताने की जरूरत है आपको? लड़ेंगे पूरे प्रदेश में। देखिए, हम अपनी तैयारी हर जगह कर रहे हैं, लेकिन अभी गठबंधन के साथियों से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हम 2014 से गठबंधन में और ईमानदारी से गठबंधन निभाया है, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रही है। लेकिन गठबंधन सिर्फ एक हाथ से नहीं निभता। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय नड्डा जी को, कि उन्होंने हमारे विषयों को गंभीरतापूर्वक सुना है और उसका हल निकालने की केंद्र में कोशिश की है। और बहुत सारे हल निकाले, केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण, नवोदय विद्यालय में आरक्षण, नीट की परीक्षा में आरक्षण, जाति जनगणना, सैनिक स्कूल में आरक्षण, बहुत सारे विषयों को हल किया है। तो हमें वास्तव पे धरातल पे हल भी चाहिए। तो जो जनगणना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, अपनी जीत भी मानते हैं, क्योंकि लंबे समय से अनुप्रिया पटेल जी इसको लेकर आवाज़ भी उठा रही है। निश्चित तौर पे हमारी नेता हमेशा इसको उठाती रही हैं और आगे भी, जैसे अभी उन्होंने आज कहा ओबीसी मंत्रालय का गठन हो, इसको लगातार उठाती हैं और हमें पूरा विश्वास है एक ना एक दिन ये भी होगा। मेरा दूसरी बात यहाँ पर कहना है कि अगर हम सामाजिक न्याय का, वंचितों की कोई बात उठाते हैं, कौन सा गुनाह करते हैं? अगर ये गुनाह है और ये बात उठाना अगर अन्याय है, तो फिर हम उनकी राजनीति क्यों करते हैं? उनके विषय उठाने की ठेकेदारी हम अपने सर पे क्यों लिए हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आशीष पटेल थे, जिनका कहना है साजिशें हो रही हैं लेकिन अपना दल इससे डरेगा नहीं। जिस तरह से मजबूती से पिछड़ों और दलितों और तमाम जो समाज के लोग हैं उनके लिए आवाज़ अपना दल उठा रहा है, उसी तरह से आगे भी उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।